नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश से कोविड को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को विश्वास में लेकर पहल करनी चाहिए। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। झारखंड सचिवालय में रोस्टर सिस्टम किया गया लागू। अब अधिकारियों और कर्मचारियों की 50% उपस्थिति में होगा काम। और आज से मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र माह रमजान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश से कोविड को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को विश्वास में लेकर पहल करनी चाहिए। हम और कितने बुरी तरीके से घिरने जा रहे हैं और सहयोग जिस तरीके से हम लोगों को कर सकते हैं अपने सीमित संसाधनों में, उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। लोग जागरूक हों, लोग सजग रहें, यही फिलहाल इसका इलाज है। लेकिन पेट की आग क्या ना करे। जीवन सामान्य होने लगा, लोग पुनः प्रदेश की ओर पलायन करने का काम लोगों ने प्रारंभ किया, लेकिन फिर से वही स्थिति, फिर से कंपनियां बंद, फिर से लोगों को दूसरे राज्यों से वापसी का रास्ता दिखाना। आज इन लोगों के सहयोग के लिए, इन लोगों की मदद के लिए सबसे बड़े आवश्यकता राज्यों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या राज्यों में इसके बेहतर प्रबंधन की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें। राज्यों के पास जो उपलब्धता है, अनयूटिलाइज्ड डोजेज अवेलेबल विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसकी संख्या 1,67,20,000 से अधिक। इस माह में यानी अभी से लेकर अप्रैल माह के अंत तक जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी वो 2,01,22,960 डोजेस की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेस के अभाव की नहीं है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। श्री भूषण ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता प्रकट की है। केरल जैसे राज्य हैं जहां शून्य वेस्टेज है, दूसरी तरफ अनेक ऐसे राज्य हैं जहां आज भी 8 या 9% वेस्टेज है। तो अगर वेस्टेज को मिला दें और कंजम्पशन को देखें तो राज्यों ने 11 करोड़ 43 लाख डोजेस का इस्तेमाल किया। श्री भूषण ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि लगभग 53 केंद्रीय दल कोविड रोगियों की अधिक संख्या वाले जिलों में मौजूद हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने में राज्यों की सहायता कर रहे हैं। देश में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोविड टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी आई है। विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल देश भर में 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सबसे बड़े और तेज टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू होने के 87वें दिन देश में टीकाकरण केंद्रों की कुल संख्या 45,000 से बढ़कर 71,000 हो गई है। यानी एक ही दिन में इसमें 26,000 से अधिक की
की वृद्धि हुई है। कार्यस्थलों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं। अब तक देश भर में 10,85,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए आज एडवाइजरी जारी किया है। मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कहा है कि जिन व्यक्तियों में बुखार, खांसी, बदन में दर्द, थकावट, सूंघने की शक्ति खत्म, स्वाद की शक्ति खत्म, सांस लेने में कठिनाई, दस्त, पेट की तकलीफ आदि लक्षण दिखाई देते हैं तो निबंधित चिकित्सक से मार्गदर्शन लें एवं इस प्रकार की दवाओं का सेवन प्रारंभ किया जा सकता है। इसमें पैरासिटामोल, विटामिन सी टैबलेट, सेलिन, डॉक्सीसिलिन, जिंक टैबलेट सहित अन्य दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा 5 बार गुनगुना पानी में नमक डालकर या बेटाडीन से गरारा और हल्दी वाले दूध का सेवन करें। इसके साथ चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। परिवार के हर सदस्य का टेस्ट कराएं तथा कोविड समुचित व्यवहार का पालन करें। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,844 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,44,594 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर 1,003 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,26,178 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 17,155 पहुंच गई है। राज्य भर में कल 29 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,261 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 1,049, पूर्वी सिंहभूम के 434, बोकारो और चतरा में 84, हजारीबाग में 209, धनबाद में 117, रामगढ़ में 91, दुमका में 68, देवघर में 45, गढ़वा में 31 मरीज मिले हैं। कोडरमा में 90, लातेहार में 56, लोहरदगा में 42, पाकुड़ में 21, पलामू में 51, साहिबगंज में 49 मरीज मिले हैं। इस समय झारखंड में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 87.62% हो गई है। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस संबंध में कल स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की। अध्ययन अवकाश और मातृत्व अवकाश को इससे मुक्त रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सभी देशों से खाद्य बाजारों में जीवित स्तनधारी वन्य जीवों की बिक्री स्थगित करने को कहा है। मनुष्य में 70% संक्रामक रोग इन्हीं वन्य जीवों से फैलते हैं। कोरोना वायरस के उद्गमता का पता लगाने चीन के वुहान शहर गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मिशन के सुझाव के मद्देनजर यह परामर्श जारी किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस मिशन के अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी पीटर बेन एम्बारेक ने यह जानकारी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने वुहान के हुआनान बाजार का दौरा किया था, जहां से पहली बार लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला था। उनका कहना था कि संभवतः चमगादड़ों से वन्य जीवों के माध्यम से ही यह वायरस मनुष्य में पहुंचा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड सचिवालय में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने रोस्टर व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की 50% उपस्थिति के साथ काम किया जाएगा। बुधवार और गुरुवार को अवकाश रहने के कारण यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू होगी। जानकारी हो कि सचिवालय के कई कर्मचारी कुछ दिन पूर्व कोरोना संक्रमित पाए गए थे। देश भर में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समाज के वंचित वर्गों और मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी विद्यालय भवनों में वाटर शेड की व्यवस्था प्राथमिकता के स्तर पर किया जाएगा। करीब 200 स्कूल में वाटर शेड की व्यवस्था का काम पूरा कर लिया गया है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि डीजी स्कूल ऐप इंस्टॉलेशन में जिला की प्रगति पिछले माह की तुलना में संतोषजनक है। वर्तमान में लक्ष्य का 60% पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि डुमरिया, गुड़ाबांधा एवं बोड़ाम में सुधार की जरूरत है। फिलहाल जिले के 45 स्कूलों में बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। उन्होंने बीईओ को कहा कि कार्यपालक अभियंता से संपर्क कर इन स्कूलों में बिजली आपूर्ति बहाल कराएं। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के बालगृह और रिमांड होम से 4 किशोर फरार हो गए हैं। बालगृह और रिमांड होम शहर के जेल हाता में सटकर स्थित है। बालगृह से मंगलवार की सुबह 3:30 बजे 2 किशोर फरार हो गए, जबकि दोपहर करीब 3 बजे रिमांड होम से 2 और किशोर निकल भागे। बालगृह से भागे किशोरों में साहेबगंज गढ़वा के रमना, पलामू के चैनपुर और तरहसी के रहने वाले हैं। लगातार 2 घटनाएं सामने आने पर प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस और सिविल प्रशासन की टीम चारों की तलाश में जुटी हुई है। उनकी ऑटो, बस पड़ाव और रेलवे स्टेशन में विशेष रूप से तलाश की जा रही है। पलामू जिले में अपराधियों और नक्सलियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। पेश है हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। पलामू जिले में नक्सली और अपराधियों के बीच कार्रवाई के लिए क्विक एक्शन टीम का गठन किया गया है। इस टीम में 20 जवानों को शामिल किया गया है और उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। टीम एएसपी अभियान के निर्देश पर काम करेगी। फिलहाल इनका मुख्यालय मेदिनीनगर रखा गया है। समय के अनुसार इनका मुख्यालय भी बदला जाएगा। पलामू पुलिस ने मीडिया के सामने क्विक एक्शन टीम के बारे में जानकारी दी है। एसपी संजीव कुमार और एएसपी के विजय शंकर ने सभी जवानों को कई किट दिए। एसपी संजीव कुमार ने बताया कि अपराध और नक्सल के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को काफी सहयोग मिलेगा। चुनकर जवानों को टीम में रखा गया है और सीआरपीएफ के साथ सभी जवानों की ट्रेनिंग कराई गई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। प्रधानमंत्री ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इससे समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल पुथांडु, विशु, बुहाग बिहू और मेष संक्रांति की भी बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कामना की कि नया वर्ष हर किसी के जीवन में स्वास्थ्य, प्रसन्नता और समृद्धि का वरदान लेकर आए। उन्होंने प्रार्थना की कि नए वर्ष में लोगों की अभिलाषाएं पूरी हों। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने स्वास्थ्य मंत्री के सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान बेड नहीं मिलने से मरीज की मौत की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने इलाज के इंतजार में स्ट्रेचर पर मौत, स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे अस्पताल में, खबर को पहले पन्ने पर खबर बनाया है। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, सिस्टम की मौत, स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बीच बेड न मिलने से मरे बुजुर्ग की बेटी का फूटा आक्रोश। वहीं हिंदुस्तान ने
विदेशी टीके बिना ट्रायल होंगे मंजूर, खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने दुनिया के सभी टीकों के लिए खुले दरवाजे खबर को लीड बनाया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने विदेशी टीकों को केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र मंजूरी दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश से कोविड को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को विश्वास में लेकर पहल करनी चाहिए। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। झारखंड सचिवालय में रोस्टर सिस्टम किया गया लागू, अब अधिकारियों और कर्मचारियों की 50% उपस्थिति में होगा काम। और आज से मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र माह रमजान शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।